गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अमीर को कैसा है? हम कर रहे थे फिनोल। फिनोल की पहले की प्रेपरेशन, पहले नॉमेनक्लेचर किया, फिर प्रेपरेशन की, फिर हमने कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। कल हमने की थी सबसे पहली प्रॉपर्टी की थी हमने कि फिनोल और एसिडिक की नेचर, जब उसे ज्यादा बेस डालते हैं तो वो अपना एच की लॉस कर देते हैं। और ये भी देखा कि फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। उसके बाद हमने कुछ रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH1 को रिमूव किया, फिनोल की OH1 को रिमूव किया और कोई न्यूक्लियोफाइल जहां लगाया। आज हम करेंगे स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनोल। नेम रिएक्शन है, बड़े बार इनमें से कोई रिएक्शन एक आधी पूछ लेते हैं, तो इस कारण आपने ध्यान देना है। रिएक्शन है कोल्स रिएक्शन, साइंटिस्टों के नाम पे है कोल्स रिएक्शन, ठीक है। कोल्स रिएक्शन की थ्योरी आपने यही याद रखनी है कि कोल्स ने क्या किया, फिनोल लेके उसमें डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसमें डाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिनोल लेके उसमें क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उसने डाला उसमें एसिड, तो वो बन गए सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये देखिए फिनोल लिया है, फिनोल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन हमने पीछे भी की है, ये है दिमाग। हाँ, हमने कहा कि फिनोल और एसिडिक इन नेचर, जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ये बेस होते हैं, तो ये यहाँ से H पास की लॉस कर देते हैं, HOH वाटर निकल जाता है और सोडियम जहाँ जाता है। ये एसिडिक रिएक्टर में सबसे पहली रिएक्शन यही थी। ये बन गया सोडियम फिनो ऑक्साइड, ठीक है। लिख रहे हैं, ये लिख सकते हैं, साइंटिफिक कर दूंगा, लेकिन लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस होगी इससे। तो ये सोडियम क्या बन गया, फिनो ऑक्साइड। देखो सोडियम फिनो ऑक्साइड में फिर उसने डाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या किसी भी आप इस रिएक्शन को काट के सीधा ये भी लिख सकते हो, ये वाला काट के बीच में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करके ये भी लिख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब डाली उसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो था ही थी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिलके बन गया COONA। जहां से H निकला, और जहां से क्या निकला, H। वो सोडियम से OH से रिएक्ट हो गया, दोबारा वाटर निकल गया और ये बन गया COONA। समझाया? COONA ये आपस में रिएक्ट हो गए और OH और ये जहां से जो H निकला दोबारा वाटर माइनस हो गया, ये बन गया एडिशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस एडिशनल प्रोडक्ट में उसने क्या डाला, एसिड डाला। उसने क्या डाला, H पॉजिटिव मीन एसिड, डाइल्यूट एसिड डाला उसने। तो जब एसिड डाला उसने तो क्या हुआ, ये सोडियम जो थे ये किसके साथ लगे, क्लोरीन के साथ। सोडियम किसके साथ लगे, क्लोरीन के साथ। 2 क्लोरीन 2 सोडियम और 2 H जहां आ गए, एक H जहां, एक H जहां, ये बन गया हमारा सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप जहां ये है ये नहीं। हमने देखे जब 2 फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं तो जो स्ट्रांग फंक्शनल ग्रुप होता है उसको माना जाता है फिक्स, उसको मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। पढ़ा था अभी 11th में भी और जहां भी, तो इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे, या दिस इज इंडस्ट्रियल नेम है इसका सैलिसिलिक एसिड, व्हिच इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन इससे बनाई जाती है, और भी बड़े सारे स्किन की मेडिसिन बनती है ऐसे। स्किन की बड़ी सारी मेडिसिन जो होती है उसमें ये होता है सैलिसिलिक एसिड। कोई मेडिसिन लेती है ना, उसमें पढ़ा कौन से केमिकल हैं, कौन से केमिकल पढ़ेंगे, ये आपकी जान पहचान वाले केमिकल वहां आपको मिलेंगे काफी, ठीक है। इन्हीं से मेडिसिन बनती हैं, वो केमिकल जो मेडिसिन है वो है वो इन्हीं से बनती हैं। अब हमारे आयुर्वेद में क्या है, पेड़ पौधे हैं उनमें भी यही चीजें होती हैं, लेकिन वो क्या है, हम क्यों बोलते हैं, देखो आयुर्वेद में भी यही केमिकल है। आयुर्वेद हम डायरेक्ट ये पेड़ पौधे यूज करते हैं, है ना, जड़ी बूटियां यूज करते हैं, उनमें भी यही केमिकल है। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है, उन्होंने उनसे ये केमिकल निकाले हैं, पेड़ पौधों से, जहाँ जमीन से, मिनरल से ये केमिकल निकाले हैं, वो डायरेक्ट यूज करते हैं, इस कारण ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन पेड़ जड़ी बूटी में क्या है, हम वो खाएंगे उसके साथ कुछ और चीजें भी 10 चीजें मिलेंगी। नहीं, एक आप आयरन का कैप्सूल डायरेक्ट खा रहे हो, आयरन की ब्लड की कमी होगी, आयरन के कैप्सूल आपने बाजार से खरीदे वो खा रहे हो। एक हम पालक खा रहे हैं, तो पालक आयरन तो देगा और बड़ा कुछ देगा, विटामिन C भी देगा, फाइबर भी देगा, है ना। इस कारण आयुर्वेद इज मच बेटर, समझिए ना आप। तो चलो जो हो गया, उसके बाद आ जाओ रीमर-टीमैनन रिएक्शन। रीमर-टीमैनन रिएक्शन भी हम इसको बोलते थे, लेकिन ये रीमर नहीं है, ये रीमर-टीमैनन रिएक्शन, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है। और क्या है,
ऐसे बच्चे सोचते पता नहीं यार क्या आ गया, कुछ भी नहीं है। फिनोल लेना है, इसमें क्लोरोफॉर्म डालना है। फिनोल में क्या डालना है? क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, फिनोल में वहां डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन्हें याद रखना होगा कि फिनोल में डालना सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या डालना है? फिनोल में डालना सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या डालना है? क्लोरोफॉर्म डालना है। ये थ्योरी याद रखनी होती है बच्चे, और रिएक्शन का थोड़ा प्रोसेस। थ्योरी अगर आपके दिमाग में है ही नहीं, आपको पता नहीं रीमोट रिपर ने किया क्या था, तो आप क्या करोगे? इसको बोतल लगाते रहोगे रिएक्शन को देख देख के, ठीक है, फिर नहीं चलता। रीमोट रिपर ने क्या किया? फिनोल लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या डाला? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस यही रिएक्शन चली है। तो लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। जहां सल्फ्यूरिक एसिड बना है, जहां एसिड की जगह एल्डिहाइड लग जाता है। देखो ये देखिए, रीमोट रिपर ने क्या किया? फिनोल लेके इसमें क्लोरोफॉर्म डाला और साथ में डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने किया क्या क्या हुआ? जहां से H निकला, जहां से H निकला, ये H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये H किससे आ गया? OH से निकल गया वाटर। ठीक है, सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने जहां से क्लोरीन निकाली, एक क्लोरीन निकाली, ये CHCl3 है, इसकी 4 बॉन्डें कंप्लीट है। ये तभी रिएक्ट होगी जब इसकी एक बॉन्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 3 रह जाएगी। तो सोडियम ने एक क्लोरीन निकाल दिया, क्या रह गया यहां? CH2। ठीक है, Cl नेगेटिव निकल गया, ये बन गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव में अटैक कर गया। समझाया नहीं? वो जहां से निकला H, C6 से H5 है, अब ये बन जाएगा C6 से H4। ये H निकला, ये H सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH से रिएक्ट हो गया, वाटर बन गया। सोडियम ने एक Cl जहां से लिया, ठीक है, इसको बना दिया इलेक्ट्रोफाइल, CHCl2 पॉजिटिव बना दिया। ये पॉजिटिव जो था ये यहां आके बैठ गया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये बन गया। और दूसरा पॉइंट जो पहले हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी काम करता है, क्या करता है? H और OH वाटर निकाल देता है, 2 वाटर निकल जाएंगे और सोडियम जहां भी आ जाता है Hd कैल्शियम फिनोल। ये तो होना ही होना है, और ये तो ऑलरेडी आपको पता है। सोडियम ने जहां एक्शन तो करना ही करना है, लेकिन सोडियम ने इसको भी मदद कर दी, इसका Cl रिमूव करके इसको इलेक्ट्रोफाइल बना के इसको भी जहां पे बिठा दिया, ये बन गया एडिशनल कंपाउंड। और ठीक है, समझाया? अब दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमने डाला हुआ है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। और इधर देखो, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड तो डाला हुआ है भाई, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने दोबारा क्या किया? ये 2 क्लोरीन और थी, वो भी रिमूव कर दी। आप इसको ना लिखते, डायरेक्ट जब लिखते तभी चल देना, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ने 2 क्लोरीन ये वाली रिमूव कर दी, ये देखो, और 2 OH यहां आ गई। बोलो क्लियर? 2 OH यहां आ गई। अब आपने एक बात जान रखनी है हमेशा केमिस्ट्री में, कभी भी एक कार्बन के साथ 2 या 2 से ज्यादा OH नहीं लगते। अगर लग जाए तो अनस्टेबल हो जाता है और वो वाटर लॉस कर देता है। ठीक है, ये देखो, ये वाटर निकल जाएगा, ये वाटर निकल गया। 2 भी नहीं लगते, 2 या 3 या 4 कभी भी लगेंगे नहीं लगते, वो वाटर लॉस कर देते हैं वहां से जो फालतू होंगे। ये देखो, ये OH जो 2 है, इन्होंने क्या कर दिया? OH लॉस कर दिया, तो क्या रह गया? CO, H पहले लगा था, है ना, CHO, क्या रह गया? CH अल्डिहाइड बन गया, बस बात खत्म। समझाया? बस इतना ही याद रखना आपने कि रीमर टीमैनर ने क्या किया? फिनोल लेके उसमें क्लोरोफॉर्म डाले और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, बस। तो आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये बन गया। उसके बाद दोबारा एसिड से कीजिए, लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। पहले स्टेप ये, उसके बाद HCl से रिएक्शन की तो Cl NaCl निकल गया और HJ यहां आ गया, दोबारा फिनोल में चेंज हो गया। बोलो, समझाया नहीं? तो बस इतना ही याद रखना है, रीमर टीमन में फिनोल लेके उसमें क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ठीक है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमारा जे बन गया, जे बन गई। और उसके बाद दोबारा उसने HCl डाला तो जे बन गया, सैलिसिल होगा। ये मैंने पढ़ा दिया तो हो गया, ऐसे कभी नहीं होगा। मेरे से ज्यादा मेहनत आपको घर जाके करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ये देखिए कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन आपने याद ये रखना है कि कपलिंग रिएक्शन होती किससे है? फिनोल की होती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पहले भी करवाया था आपको, कौन सी रिएक्शन थी? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने क्लोरोबेंजीन बनाई थी, याद है आपको? क्या नाम था उसका? हाँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने क्लोरोबेंजीन बनाई थी। हाँ, हेलोअरीन में क्या डाइजोनियम सैंडमैन रिएक्शन और दूसरी गैटरमैन रिएक्शन। एक ने कॉपर क्लोराइड डाला था, एक ने कॉपर डाला था। तो ये चीजें याद रखो भाई। मैंने आपको बार बार बोला था कि नेम रिएक्शन जो है वो लिख के, वो पेज पे लिख के वो चिपका दो कहीं।
कपलिंग रिएक्शन में क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बस इतना ही है बस। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला आपको आना चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उल्टा करके क्यों लिखा, क्या आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। आप सीधा भी लिख सकते हैं, इसको भी सीधा करके, इसको भी ऐसे करके, इसको भी ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको भी ऊपर करके लिख सकते हैं। ये सीधा आपने सामने लिखा कि आपको रिएक्शन समझ आ जाए, ठीक है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया और एक फिनोल लेना है बस। मीन कपलिंग में दो चीजों को कपल करना है, एक फिनोल को और उसमें क्या डालना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये देखो पैरा पोजीशन पे टाइप होगा फिनोल की, पैरा, कौन सी पैरा, ये आर्थो मेटा पैरा, जहां से निकलेगा H, ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, यहां जहां से निकलेगा HCl, ये माइनस हो जाएगा HCl, माइनस हो जाएगा HCl, बस बाकी जोड़ दो, कुछ भी नहीं है, बोलो बाकी जोड़ दो, N2 बीच में रहने दो और इसके साथ बॉन्ड जोड़ दो N2, ठीक है, ये बन गया, ये जुड़ गया। बोलो कोई मुश्किल, ये देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और फिनोल, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अटैक करती है, ये नेगेटिव निकल जाता है, ये पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव निकल जाता है, ये नेगेटिव, इस पे अटैक करती है पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो वाला बनता होगा लेकिन कम पैरा कंपाउंड बनता है, तो ये दोनों को HCl निकल गया माइनस HCl, और ये दोनों जोड़ दो, बेंजीन N2 और फिनोल का आगे पैरा पोजीशन, ठीक है, बोलो क्लियर। ये है कपलिंग हो गई, ये कपलिंग हो गई, ये डाई है, ऑरेंज कलर का डाई कपड़े रंगने के लिए काम आता है, ऑरेंज डाई भी बोलते हैं इसको, एचो डाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बड़ी सारी चीजों को रंगने के लिए, कपड़ा ही नहीं रखते और भी बड़ी सारी चीजों को रंग करते हैं हम, तो ये एक डाई है, ठीक है, कलर है। तो ये देखो नाम आप दे सकते हो पैरा हाइड्रोक्सी, जहां से नाम देना है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, देखो जहां से नाम होगा, ये एजोबेंजीन है ना, जहां से नाम होगा 1 2 3 4 को आप पैरा ही बोलते हैं, पैरा पे लगा है हाइड्रोक्सी, जब 4 पे लगा हाइड्रोक्सी, ठीक है। एजो 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 के साथ दोनों तरफ बेंजीन लगी है, बस ये नाम है इसका, आप दे सकते हैं, तो सीधा एजो डाई लिख सकते हैं, एजो डाई भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ऑरेंज डाई भी बोलते हैं। अब है रिएक्शन विद पैथेलिक एनहाइड्राइड, पैथेलिक एनहाइड्राइड, पहले पैथेलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला तो हमें पता हो, ठीक है, तो स्पेशल रिएक्शन है, इसको हमें याद करना है। पैथेलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, पहले पैथेलिक एसिड का बताना चाहिए, किसका बताना चाहिए, पैथेलिक एसिड। ये देखो बच्चे, ये है COOH, कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड है ना, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, ये बेंजोइक एसिड है, और एक लगना सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, डाई बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजीन 1 2, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे नाम देते हैं इसको। तो दो ग्रुप जब तीन लग जाते हैं ना, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इसको पैथेलिक एसिड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है पैथेलिक एसिड। क्या नाम है, पैथेलिक एसिड। एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड पानी रिमूव करना या डालना, एनहाइड्राइड का निकालना, ठीक है, डिहाइड्रेशन निकालना, एनहाइड्रेशन वही हो गया, हाइड्रेशन होता है डालना, ठीक है, पानी डालना, ठीक है। जब कभी बम्बिंग होती है लोग कहते हैं इसको डिहाइड्रेशन होगी, डॉक्टर क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, ये बचेगा नहीं, डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है, वही डिहाइड्रेशन को ही हम एनहाइड्रेशन भी बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो इसकी डिहाइड्रेशन करवा देनी है बच्चे, इसे वाटर मूव करवा देना है, तो कहां से जाएगा वाटर, एक OH करेगा, एक क्या करेगा, लास्ट H करेगा, OH ये एक H पॉजिटिव करेगा, एक OH नेगेटिव करेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड, ये ऑक्सीजन बॉन्ड इसके साथ बन जाएगी, ऑक्सीजन को उसने ऐसे लिखा है, दिस इज पैथेलिक एसिड का पानी निकाला तो वो बन गया पैथेलिक एनहाइड्राइड, समझाया बोलो, यस सर। ये पैथेलिक एनहाइड्राइड को फिनोल में डालना, आपने कुछ नहीं करना, कपलिंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हो जानी है, रिएक्शन में पैथेलिक एनहाइड्राइड, ये है पैथेलिक एनहाइड्राइड, समझ आ गया आपको, पैथेलिक एसिड लिखना आना चाहिए, ठीक है, उसके पैथेलिक एनहाइड्राइड अपने आप ही आ गया, COCO, ठीक है, वही चीज है। पैथेलिक एनहाइड्राइड में आपने फिनोल डालना है, फिनोल डालना है, ये बन जाता है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, फिनोल्फथलीन है, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको बता रहे थे प्रैक्टिकल में, उसमें इंडिकेटर डालते हैं फिनोल्फथलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम टाइट्रेशन करते हैं 11 में, तो हम फिनोल्फथलीन एक इंडिकेटर होता है, फिनोल्फथलीन डालते ही पिंक कलर आ जाता है उसका, ठीक है, खुद ही कलर ऐसे पिंक कलर दे देती है। तो फिनोल्फथलीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं,
तो देखो कैसे बना। अब देखो आपको लग रहा है बड़ा मुश्किल फार्मूला है, लेकिन देखोगे तो कुछ भी नहीं है। तो खाली कैसे है ना, इस फिनोल दो फिनोल जो हुए, मैं ऐसे भी लिख सकता था, जहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं। बुक में देखिए उसने ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। जहाँ ये लिखना है ऐसे लिखना, जहाँ ये नहीं लिखना तो फिर ऐसे लिखना है। ये फिनोल है देखो, है ना, ये फिनोल कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे। कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। एक इसका ऐसे निकला, एक दूसरे फिनोल का ऐसे निकला, तो ये ऑक्सीजन निकल गई, ये निकल गया वाटर, ये निकल गया माइनस वाटर हो गया, माइनस वाटर। जब वहां लिख सकते हैं लास्ट में प्लस वाटर, ठीक है। और ये देखो एक बॉन्ड इधर बना ली, एक बॉन्ड इधर बना ली, समझ आया। मीन जहां से ऐसे निकलेगा, ठीक है, और जहां से बॉन्ड जहां बन जाएगी, इधर डाल दो, इधर डाल दो, ऊपर डालो, नीचे डालो, समझ आया आपको? बोलो ठीक है गुड़िया। ये देखो पैथेलिक एनहाइड्राइड था CO, जहां से ऐसे निकला पैरा पोजीशन से, फिनोल की जहां से दूसरे से भी पैरा पोजीशन से ऐसे निकला, और ऑक्सीजन के साथ वाटर बन गया, और ये एक ने बॉन्ड इधर एक इधर। बोलो ये है अपना ऑक्सीजन। ऐसे देखने में लगता है यार क्या है, देखो बोलोगे तो पता नहीं चलता कुछ भी, ठीक है। टीचर का यही काम होता है भाई, नहीं टीचर को क्या करना, आसान करना, नहीं। बोलो जैसे आप भगवान की पूजा करते हो ना, तो मुश्किलें आसान होती हैं, होती हैं? नहीं होती, नहीं होती हाँ बोल नहीं होती। अच्छा अब आप एक एक्सपेरिमेंट करना। आप जब कभी मुश्किल पड़े कोई, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिस भी आप गॉड को मानते हो, अल्लाह को, ईश्वर को, माता को, शिव जी को, ठीक है, जिसको मानते हो, सरदार हो, आयनी को, सरदार जी, ठीक है, भाई गुरु को, तो हम तो सभी को मानते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशल मैं माता की भक्ति थोड़ी ज्यादा करता हूँ, ठीक है। मैं गुरुद्वारे में आपको बताया गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, और किस बार जाता था मैं, तो सामने बस स्टैंड पे एक मस्जिद थी, क्या नाम है भूल गया, बहुत बड़ी मस्जिद है वहाँ। तो पहले मैं क्या हुआ, मैं थोड़ा डरता था यार, कोई कुछ बोले नहीं, मैं उनको बोलता था मैंने यार अंदर जाना है, कहते जाओ यार कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है कि आपने क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट है, जिस भगवान को आप मानते हो, कोई मुश्किल पड़ गया आप पे, ठीक है, आपने बस उसके पास बैठना है, उसको याद करना है बैठ के, ठीक है, और उसको कहना है कि ये मुश्किल मेरी जो है, ये आपने इसको हल करना है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं करना है, ठीक है, जो भी करना है आपने करना है, ठीक है। विश्वास होना चाहिए, समझाई क्या होना चाहिए, विश्वास होना।